रात के 2 बज रहे थे। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में सन्नाटा पसरा था। वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज के बीच एक मरीज लेटा हुआ था, जिसका चेहरा पट्टियों से पूरी तरह ढका हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक उस पर तेजाब से हमला हुआ था और उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। तभी मरीज के पास बैठी उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी एक बाउल में मटन सूप लेकर आती है। वो नर्स से कहती है कि उसके पति को मटन सूप बहुत पसंद है और वो उसे ये पिलाना चाहती है। नर्स ने मना कर दिया क्योंकि मरीज लिक्विड डाइट पर था, लेकिन स्वाति जिद पर अड़ी रही। आखिरकार जब सूप मरीज के होठों से लगाया गया तो उसने उसे पीने से साफ इनकार कर दिया। मरीज ने हाथ के इशारे से सूप को दूर करने को कहा और नर्स को बताया कि उसे मटन सूप से नफरत है। यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जिस शख्स को उसकी पत्नी सुधाकर रेड्डी बता रही थी, उसने मटन सूप देखते ही जो रिएक्शन दिया, उसने वहां मौजूद परिवार वालों के मन में एक शक का बीज बो दिया। असली सुधाकर रेड्डी को मटन सूप बेहद पसंद था, तो फिर ये बिस्तर पर लेटा हुआ शख्स कौन था? कहानी के किरदारों को समझना जरूरी है। सुधाकर रेड्डी एक बिजनेसमैन थे जो अपनी पत्नी स्वाति और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। स्वाति एक नर्स थी। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श परिवार लगता था, लेकिन घर की चहारदीवारी के पीछे साजिशों का जाल बुना जा रहा था। स्वाति का दिल अपने पति के बजाय राजेश नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट पर आ गया था। राजेश और स्वाति का अफेयर काफी समय से चल रहा था, लेकिन उनके बीच सबसे बड़ा कांटा था सुधाकर रेड्डी। स्वाति को पता था कि अगर वो तलाक मांगती है तो उसे बदनामी और संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उसने और राजेश ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने तय किया कि वे सुधाकर को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन दुनिया की नजरों में सुधाकर जिंदा रहेगा। कैसे? यहीं से शुरू हुआ प्लास्टिक सर्जरी का वो खौफनाक प्लान। 27 नवंबर की रात थी। सुधाकर रेड्डी अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। स्वाति ने पहले से ही राजेश को घर के अंदर बुला लिया था। जैसे ही मौका मिला, राजेश ने सुधाकर पर हमला कर दिया। भारी चीज से सिर पर वार किया गया और गला घोंटकर उनकी जान ले ली गई। अब चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाने की। उन्होंने सुधाकर की लाश को चादर में लपेटा, कार की डिग्गी में डाला और जंगल के सुनसान इलाके में ले जाकर उसे जला दिया। सबूत मिटा दिए गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। राजेश को अब सुधाकर बनना था। स्वाति ने राजेश के चेहरे पर हल्का सा तेजाब डाल दिया ताकि उसका चेहरा बिगड़ जाए। फिर उसने शोर मचाया कि घर में चोर घुसे थे और उन्होंने उसके पति पर तेजाब फेंक दिया। परिवार वाले भागे भागे आए और राजेश, जो अब सुधाकर का नाटक कर रहा था, को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में राजेश ने पट्टी बांध रखी थी। वो बोल नहीं रहा था, बस इशारों में बात कर रहा था। स्वाति ने सबको यकीन दिला दिया कि ये उसका पति सुधाकर ही है। सुधाकर के माता पिता ने भी अपने बेटे के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हकीकत को आप ज्यादा देर तक पट्टी के पीछे नहीं छिपा सकते। सुधाकर के रिश्तेदारों को शक होने लगा। उन्हें लगा कि इस शख्स की कद काठी और व्यवहार सुधाकर जैसा नहीं है। सुधाकर का स्वभाव बहुत शांत था, जबकि ये शख्स चिड़चिड़ा रहा था। संदेह तब और गहरा गया जब सुधाकर के भाई ने गौर किया कि अस्पताल में भर्ती शख्स दाहिने हाथ से ज्यादा काम कर रहा था, जबकि असली सुधाकर बाएं हाथ का इस्तेमाल यानी लेफ्ट हैंडेड करता था। इसी संदेह को पुख्ता करने के लिए परिवार ने वो मटन सूप वाला टेस्ट किया। असली सुधाकर मांसाहारी था और उसे मटन सूप जान से प्यारा था, लेकिन जब नकली सुधाकर यानी राजेश ने सूप को देखते ही नफरत जाहिर की और कहा कि वो शाकाहारी है, तो परिवार का माथा ठनक गया। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर जब मरीज के फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्हें सुधाकर के आधार कार्ड के डेटा से मिलाया तो वे मैच नहीं हुए। पुलिस ने स्वाति को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। शुरुआत में स्वाति ने बहुत नाटक किया, रोई धोई, लेकिन जब पुलिस ने उसे वैज्ञानिक सबूत दिखाए तो वो टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने और उसके प्रेमी राजेश ने मिलकर सुधाकर की हत्या कर दी है। उसने बताया कि कैसे उन्होंने येवड़ू नाम की एक तेलुगु फिल्म से प्रेरणा लेकर यह साजिश रची थी, जिसमें एक शख्स की शक्ल प्लास्टिक सर्जरी से बदल दी जाती है। पुलिस राजेश को अस्पताल से सीधे जेल ले गई जैसे ही उसका चेहरा ठीक हुआ। स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये मानवीय रिश्तों के पतन की एक पराकाष्ठा है।
एक पत्नी जिसने सालों तक साथ रहने वाले पति की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वो अपनी अवैध इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। इस केस ने कानून प्रवर्तन और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। ये दिखाता है कि अपराधी चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कुदरत या छोटी छोटी आदतें जैसे खाने की पसंद अक्सर सच को सामने ले ही आती हैं। नागर कर्नूल की वो रात आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा है। सुधाकर रेड्डी के माता पिता ने न केवल अपना बेटा खोया, बल्कि उस औरत पर भरोसा करने की कीमत भी चुकाई जिसे वे अपनी बहू मानते थे। मटन सूप का वो एक कटोरा जिसने कत्ल का राज खोल दिया, आज भी भारत के सबसे विचित्र क्राइम केसेस में गिना जाता है। अंत में विचार, क्या वाकई कोई फिल्म देखकर हकीकत में ऐसा कर सकता है, या फिर इंसान का लालच उसे अंधा कर देता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कानूनी पहलुओं या पुलिस की चार्जशीट के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दूं?